वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइज, हमारा जो सेकंड टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या बात की थी कि बेसिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, कि भाई जो ह्यूमनिज्म है या फिर जो हमारे साइकोलॉजी के फादर है, साइकोलॉजी वर्ड किससे मिलकर बना है, साइकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया, ये सब बेसिक बातें हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में शेयर की थी। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, और मेन आज हमारा पूरा फोकस वीडियो जो बन रही है वो है डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट क्या है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसा कि इसके नाम से आपको पता है, बच्चे का विकास। अब डेवलपमेंट क्या होता है, तो एज बढ़ने के साथ साथ बच्चे में जो भी चेंजेस आते हैं, एज बढ़ने के साथ साथ बच्चे में जो भी चेंजेस आते हैं वो क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव ऑर्डरली, मतलब एक ऑर्डर, एक क्रम में चलने वाला। उसके बाद क्या होता है, जो डेवलपमेंट है प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल कैसा है, हमको पता है कि बच्चा पहले क्रॉल करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होकर फिर चलना सीखकर और फिर दौड़ेगा। मतलब एक क्रम निर्धारित है और प्रिडिक्टेबल है। तो चीजें ये इस तरीके से हम डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट, ये पूरा जैसे ये समझ सकते हैं, डेवलपमेंट पूरा होता है। सपोज ये पूरा का पूरा होल जो है वो डेवलपमेंट है। इसके अंतर्गत आती है ग्रोथ और मैच्योरेशन। इसके अंतर्गत क्या आती है, ग्रोथ, वृद्धि और मैच्योरेशन, परिपक्वता। अब ग्रोथ क्या होती है, तो जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ये सब क्या हो जाते हैं, ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो ग्रोथ। मैच्योरेशन क्या है, हमारी बॉडी कंट्रोल करना सीख जाए, चीजों के लिए परिपक्व हो जाए। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई भी बच्चा है, हम उसको प्याजे नहीं सिखा सकते हैं, हम उसको साइकोलॉजी नहीं सिखा सकते हैं अगर 2 साल का बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समझते जाते हैं, हमने डीएलएड का कोर्स कर लिया, बीएड कर लिया, अब हमें चीजें समझ में आती है कि साइकोलॉजी है क्या इससे पहले हम समझते थे 8th 9th में भी हमको नहीं पता था कि साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो जैसे जैसे बॉडी पर कंट्रोल होता जाता है, वो मैच्योरेशन है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डेवलपमेंट क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज है डेवलपमेंट, गुणात्मक क्वालिटी और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो होता है मात्रात्मक, और जिसे हम असेस कर सकते हैं वो होता है गुणात्मक। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब डेवलपमेंट कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो कैसे होता है, तो वो होता है उसकी हेरिडिटी की वजह से, मतलब आनुवांशिकता। कोशिश करूंगी सेशन बायलिंगुअल में लेके चलूं, आप लोग भी थोड़ा सा इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर हिंदी में कोई भी मिस्टेक है तो इंग्लिश को तवज्जो दिया जाता है। और हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, याद रखना। ये वाला भी सीटेट में पूछा गया है, प्रोडक्ट वाला पर्यावरण। और ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो प्रोडक्ट है, वो बात किसने कही है, वो बात कही है वुडवर्थ ने। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, वुडवर्थ के द्वारा। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मैच्योरेशन और लर्निंग की वजह से होता है। यहां पर देखिए कॉज क्या है डेवलपमेंट का, तो मैच्योरेशन
और लर्निंग। अब इसको थोड़ा सा यहां पर समझ लो। मैच्योरेशन क्या है? किसी भी काम को करने में जब हम सक्षम हो जाते हैं, ठीक, एंड इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आप चाहे तो अपने साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये कॉमन टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो ये आपके सभी एग्जाम्स में, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आप अभी से नोट्स बनाते जाइए। तो आप लोग अगर सीटेट दे रहे होंगे तो दिसंबर तक आपको हेल्प मिल जाएगी, और अगर आप एमपीटेट दे रहे हैं तो मार्च में हेल्प मिल जाएगी। मतलब फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और यूपीटेट जो कि नवंबर में कंडक्ट होने वाला है, तो नवंबर में यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको अलग से कुछ फिर नोट्स बनाने की, बार बार वीडियो देखकर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो शॉर्ट में नोट्स बनाते चलिए, और मैं शॉर्ट में लिखती भी जा रही हूँ। लर्निंग क्या है? अधिगम की परिभाषा क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो यही किस अधिगम जो है वो एनवायरमेंट की वजह से होता है, और मैच्योरेशन, परिपक्वता है, वो हेरिडिटी की वजह से होता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला साइन हमेशा याद रखना, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ये प्रोडक्ट होता है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। इस तरीके से एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये प्रोडक्ट है। और ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है वुडवर्ड के द्वारा। अब डेवलपमेंट क्या है? ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ठीक है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे चलती रहती है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्किनर के द्वारा दिया गया। यूपी टेट में इस तरीके से, एमपी टेट और यूपी टेट में स्पेशली इस तरीके से फैक्चुअल चीजें बहुत पूछी जाती है। कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, ये किस तरीके से? तो डेवलपमेंट जो है वो कॉन्सेप्शन से लेकर डेथ तक चलता रहता है निरंतर। गर्भाधान से लेके मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट, ये कभी नहीं रुकती। और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ये इस फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में होती है। मतलब पहले डेवलपमेंट कहीं ज्यादा, कहीं कम, फिर कहीं ज्यादा, कहीं कम, इस तरीके से ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हेरिडिटी एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, और जो ग्रोथ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव है। और आपने देखा होगा डेवलपमेंट वो नहीं है जो किसी भी अकस्मात चेंजेस की वजह से हो जाए। चेंजेस ऐसे होने चाहिए जो बहुत टाइम तक स्टेबल रहे, वो हमारी पर्सनालिटी में ही आ जाए, ठीक है। वो सारे डेवलपमेंट, वो विकास कहलाता है। ना कि ये कि जुकाम बुखार की वजह से अगर कोई भी चेंज हो गया तो वो हमारे डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात होगी। तो डेवलपमेंट आज आपको बिल्कुल बेसिक से बताना था। और रही बात आपको ये पीडीएफ वगैरह की, तो ये मैं आपको शेयर कर दिया करूंगी। कहां पर? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम पूरा एक, टेलीग्राम क्या है? एक पब्लिक चैनल है। वहां पर आप पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। जो भी आज हमने पढ़ा है उसको मैं शेयर कर देती हूँ। और एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक सीरीज है, वो जरूर देखिए। और एक ये थ्योरी वाले सेशन जरूर देखिए। इससे क्या है, आपको अपने आप में एक पूरा एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट में हम थोड़ा सा स्टेजेस के बारे में और यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडोलसेंस। प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। प्री नेटल आता है आपका गर्भाधान से बाद वाली जो स्टेज है, मतलब प्रसव पूर्व, बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था, जो कि 9 months 10 days की रहती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 270 से 280 दिन की रहती है। और 36 to 40
वीक्स की रहती है। ये इस तरीके से याद होना चाहिए। इन्फेंसी 0 to 2 years। अब 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ईयर वाला टर्म लिया है। जब तक ये 12 महीने नहीं होंगे 1 साल काउंट नहीं होता है। अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, और ये 7 से 11 वर्ष की है, और ये 11 से, ठीक है, लगभग 18 साल हम इसको मान सकते हैं किशोर अवस्था। तो गाइज आज हमारा ये डेवलपमेंट का छोटा सा सेशन था। बहुत कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मैच्योरेशन क्या है, लर्निंग क्या है, हेरिडिटी, एनवायरमेंट का जो प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैसे चेंजेस होते हैं, किसको हम मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर जरूर कर देना। जो लोग एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट और भी किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब में कॉमन आते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं वो सब में कॉमन आते हैं। और सेशन पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।